47 में है, वहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम है भगत सिंह की वापसी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशू व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। आज का दिन अपना मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। इतने दिनों से मैं बना नहीं पाई थी, काफ़ी थोड़ा बिजी वगैरह चल रही थी, और फिर अब मैं शूट करने जा रही हूँ। और अब बज चुके हैं 7:15 और मुझे 7:30 बजे जिम जाना था, जो कि मैं लेट हो चुकी हूँ। ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम के लिए और 7:30 मुझे घर ही बज चुके हैं। मैं लेट उठी थोड़ी, मतलब अलार्म बजा, फिर मैं बंद करके फिर सो गई। फिर 10 मिनट बाद बजा, फिर मैं 10 मिनट, फिर उसके बाद मेरे को जिम दीदी का ही कॉल आ गया कि अब ईशा उठ जा, 7:30 बजे जाना है। मैं लै भाई पे आ गया सबका, मैं तो उठी नहीं। फिर मैंने बोला मेरे को व्लॉग भी बनाना है, अब वॉशरूम भी जाना है, रेडी भी होना है। और फिर अब मैंने मैसेज कर दिया कि 5-10 मिनट बाद चलेंगे। वैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस कॉफ़ी पी रही हूँ। तो गाइस, हम जिम के लिए मिल चुके हैं और हम आरुषि का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आरुषि पौड़ियों से उतर चुकी है और वो आने वाली है। और अब हम जिम जाएंगे। आज हमने क्या लगाना है? लेग वर्कआउट। नहीं यार, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, इतने दिनों बाद जिम गई हूँ। नो, लेग वर्कआउट। चलो, थोड़ी आज हमारी डंडा परेड होने वाली है, क्योंकि हम लेग लगाएंगे और लातें मेरी वैसी दुख रही हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद गाइस। ये ब्लॉग शुरू हो रहे थे हमारे जिम का। बस चलो, नमस्ते। हम पहुंच चुके हैं जिम में और अब हम ऊपर जाएंगे और पौड़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हाँ, हवा टाइट हो रही है। चलो 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 चलो। ये अल्टीमेट फिटनेस जिम है हमारा। हेलो मैम। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं भी डांस कर रही थी, बट फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी कल। तो एक डांस किया, फिर उसके बाद में आ गई, मेरे पैर में दर्द होने लग गई थी। अब मैं फिर कार्डियो में कुछ और करूँगी, बाकी मेरे साथी डांस कर रहे हैं और मुझे भी करना है, बट मैं कर नहीं सकती। अब हमारा वर्कआउट डन हो चुका है और ये फोटो सेशन कर रहे हैं। ये पागल हैं सब के सब, ये जिम कम आते हैं, ये महीने में 4 दिन जिम आएंगे और ये सोचते हैं ये पतले हो गए हैं। ये झूठ है सब। ये देखिए क्या चल रहा है पीछे, आप देख सकते हैं। यहाँ फोटो सेशन चल रहा है क्योंकि वर्कआउट हो चुका है डन। और हमने आज लेग लगानी थी, और पर मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी, तो हमने लेग नहीं लगाई, हमने बैक लगा लिया। मौसम वाला गाना आता है कोई आपको? ये मौसम का प्यार है मितवा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जिम से घर आ चुकी हूँ और मैं नहा भी लिया है। अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ वाली नींद, बट मैं सो नहीं सकती, और क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। सो जाऊंगी तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, और 2-3 घंटे में मतलब बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और अब मैं अपनी डाइट खाती हूँ, फिर उसके बाद घर का काम करती हूँ, फिर जो मुझे काम करना है फिर मैं वो करती हूँ। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो बज चुके हैं 3 और मैंने खाना वगैरह खा लिया है। अब मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, बट मैं सो नहीं सकती, और क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और फिर मुझे शाम को क्लास भी जाना होता है। फिर ये भी चक्कर है, अगर अभी सो जाऊँगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं दिन में सोगी, और अगर मैं रात को लेट सोऊंगी तो सुबह उठा नहीं जाएगा, और सुबह उठा नहीं जाएगा
तो फिर जिम के लिए देर होगी, और अगर मेरी नींद नहीं पूरी होगी तो फिर मुझसे वर्कआउट नहीं होएगा, चाय को एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि नींद नहीं पूरी होएगी। और फिर कॉफ़ी के चाय वैसे तो मैं 2 पीती हूँ, चाहे 10 पैकेट भी पी लो वो वाली एनर्जी नहीं आएगी। नींद से ये भी होता है कि अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हम अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, और एक उसका ही मतलब जो हमारी जिम रूटीन वगैरह जो भी डाइट वगैरह देते हैं, हमारे लिए नींद भी उतनी ज़रूरी होती है जितना हमारा वर्कआउट ज़रूरी होता है। तो मेरे को 8 घंटे की नींद तो लेनी होती है, बेशक मैं 9 घंटे की ले लूँ, 8 घंटे से मैं नीचे नींद नहीं ले सकती। अगर वैसे अगर कभी हो गया बाई चांस है ना कि जैसे मैं नहीं मतलब अगर कहीं बाहर गई हूँ तो हो जाए, तो वैसे मैं लेट उठती हूँ, बट ये भी है कि मैं 8 घंटे से कम नहीं सोती, मैं पूरी नींद लेती हूँ। और कभी कभी तो मुझे ये भी डर रहता है कि हाँ डार्क सर्कल तो नहीं पड़ रहे मेरे, और देखिए मेरे डार्क सर्कल है नहीं, लग तो नहीं रहा वैसे। 1 hour later. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं क्लास जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैं क्लास जा रही हूँ। बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है, मतलब बारिश नहीं हो रही, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और मुझे जाने में मज़ा आएगा। मतलब बारिश जैसा मौसम हो और हम एक्टिव चला रहे हो, बहुत सही लगेगा। अब मैं क्लास जा रही हूँ, अब मैं आपसे बात करती हूँ वहाँ पहुँच कर। अभी मुझे भी नहीं पता कि रास्ते में बारिश हो जाए या कुछ भी, तो मैं वहाँ मिलती हूँ। ऐसा हो गया कि मैं घर से निकलने लगी, बस घर को लॉक ही करने लगी थी और धड़ 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 कर बारिश होगी। तो अब बारिश हो चुकी है मेरे पास रेनकोट भी, बट थोड़ी धीरे हो जाए तो मैं क्लास के लिए निकलूंगी। तब तक मुझे घर ही रहना होगा, घर ही रहना होगा। A few moments later. हेलो गाइस, तो मैं क्लास पहुंच चुकी हूँ और ये रवि जी, ये हमेशा गंदी हरकतें कर सकते हैं, कभी अच्छी हरकतें नहीं कर सकते। और जहाँ मेरा घर 47 में है वहाँ पर ना बारिश हो रही थी और यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं है, सारी मतलब सड़कें वगैरह सारी सूखी पड़ी हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮਸਤ ਵਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਮਣ ਤਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਰਿਆਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਲੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਿਕਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की है। स्क्रिप्ट का नाम है भगत सिंह की वापसी और काफ़ी अच्छा प्ले है ये। तो इसे डायरेक्ट करेंगे गुरप्रीत बैन सर, और आज हमने फर्स्ट रीडिंग किया है और इसकी अब डेली रीडिंग होगी। और सर अभी कास्टिंग कर रहे हैं। तो आपने कितने लिखी है? हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैम मैं ना एक्टिंग सीखनी है प्लीज। आप एक्टिंग, ये मेरे सीनियर है और मुझसे एक्टिंग सीखेंगे ये। हर लंबा बंदा सीनियर नहीं होता। नहीं। 2 hours later. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर क्लास से और काफ़ी ठीक रहा आज का दिन। और आज क्लास में हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की थी भगत सिंह की वापसी, और वहाँ प्ले काफ़ी अच्छा था शहीदों के बारे में, मतलब शहीद जो हैं उनके बारे में पढ़ना। अब भगत सिंह जब जेल में था उसने कितना कुछ सहा था, उसे बर्फ़ की सीढ़ियों पर लिटाया जाता था, जो वाट कौन से वाट के होते हैं जो एकदम जिससे हमारी आँखें भी नहीं खुलती ना, आँखों में पानी आ जाता है, आग जैसा हो जाता है। ऐसे ऐसे बल्लभ से उसकी आँखों में रोशनी डाली। और अगर उसे सोने को भी बोल देते थे ना कि मतलब सोना नहीं है तूने, और सोने भी नहीं देते थे, सोने भी नहीं देते थे, और उन्हें खाना भी नहीं देते थे। अगर हमें कोई रोटी ना देना तो हमें वो हो जाता है कि हाय भूख लग रही है, कोई हमें रोटी क्यों नहीं दे रहा। और ऐसा वो खुद ही नहीं खाते थे रोटी, उनको दे देते थे खाने को, पर वो खुद भी नहीं खाते थे। मतलब क्या थे वो भगत सिंह। अभी मैं इतना व्लॉग में नहीं बता पा रही, शायद मैं बोल ही नहीं पा रही उनके बारे में इतना, मतलब ऐसे थे वो, मुझसे बोलना ही नहीं जा रहा उनके बारे में इतना जितना मैं बोल पा रही हूँ।
मतलब निकल रहा है जो अब उनके लिए वो है ना कि वर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं, क्या थे वो, उनके लिए वर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं। ये है कि अब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, अब घर में काफ़ी सारा काम है, तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बात तो बात शेयर भी करो।